हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। तो गाइस, आप लोगों को ना एक चीज़ बताती हूँ। मैं अपना चैनल पे ना सिर्फ ब्रज से रिलेटेड चीज़ें ही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, जैसे ब्रज का खान पीन, ठाकुर जी का भोग प्रसाद, ठाकुर जी के दर्शन, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन फिर भी ना आप लोग बिल्कुल भी प्यार नहीं देते हो मेरे वीडियोज़ को। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप लोग को ना दूर बैठ के मैं ठाकुर जी के दर्शन कराती हूँ। बहुत से लोग तो ना इतने दूर से आकर के और जब ठाकुर जी को और ब्रज की सारी चीज़ें उनके बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन मैं आपको ना घर बैठे सारी चीज़ें बताती हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे बच्चों को लंच बनाने के लिए। तो मैंने ना पहले ही उबाल लिए थे आलू, और आजकल सर्दियों में आलू टाइट हो जाते हैं उबलने के बाद में, तो हाथ से मैश नहीं हो रहे थे। तो मैंने पाव भाजी मैशर लिया, उससे अच्छे से मैश कर रही हूँ। और उससे भी ना बहुत जोर लगा के मैश करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि आलू ठंडे हो गए थे और फिर मैश हुए ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की थी और थोड़ी बहुत डली रह जाती है ना, तो पराठा फूट जाता है, इसीलिए। तो अच्छे से मैश हो गई थी। देन उसके बाद में फिर इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। मसाले बिल्कुल लाइट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है इसीलिए। और थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था, तो मैंने उसको अलग निकाल के रख दिया है, बाद में ले लूँगी काम में। और एक तरफ आलू मटर की सब्जी बन रही है, क्योंकि आलू के पराठे के साथ में आलू मटर की सब्जी चाहिए। चटनी ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो अब सिर्फ मसाले ऐड करने हैं, बेसिक मसाले, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और सौंफ और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये सारी चीजें। तो एक साथ मैं ना कई काम कर रही हूँ। मैं एक तरफ आलू मटर की सब्जी बन रही है और एक तरफ मैं आटा लगाऊंगी अभी, और आलू की पिट्ठी मैंने ना तैयार करके रख दिया। अब सिर्फ पराठे बनाने बाकी हैं, तो पहले आटा लगा लेती हूँ। सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा काम होता है उस टाइम पे, और कुछ भी काम ऐसा नहीं होता कि ऐसा सोचे कि बाद में कर सकें। हाँ, बाकी साफ सफाई वगैरह ये सारे काम है ना, ये तो मैं आराम से करती हूँ, क्योंकि बच्चों का लंच बनाना मेरे लिए पहली प्रायोरिटी होती है। फिर उनको तैयार भी करना होता है, खाली लंच बनाने से काम नहीं चलता है। तो उनकी पसंद के हिसाब से खाना देती हूँ। एक आलू की सब्जी लेके जाएगा, एक को आलू के पराठे चाहिए, क्योंकि एक आलू के पराठे नहीं खाता है, हर्षित नहीं खाता है, और स्वरा आलू मटर की सब्जी नहीं खाती है। तो दोनों को अलग अलग बना के दे रही हूँ। फिर हम लोग अपना नाश्ता अलग बनाएंगे और फिर खाना अलग बनेगा। खाने में आज कड़ी बाजरा बनेगा, क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा है और सर्दी इतनी भयंकर पड़ रही है भाई हमारे यहाँ पे। बस ऐसा लग रहा है ना, एक दो दिन में बच्चों की छुट्टियाँ होने वाली हैं, लेकिन अभी छुट्टियाँ अनाउंस नहीं हुई हैं, क्योंकि 20-22 तारीख हो गई, आई थिंक 20-21 तारीख हो गई, लेकिन छुट्टी नहीं हो रही है बच्चों की। और सुबह सुबह ना बच्चों से उठा भी नहीं जाता है, बहुत मुश्किल से उनको उठाती हूँ। फिर उनको नहला धुला के स्कूल के लिए रेडी करती हूँ। फिर बाइक से जाते हैं ना, और स्वरा का स्कूल तो काफ़ी दूर है, तो उसको ठंड लगती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है बच्चों की भी और हमारी भी। उनको स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी सर्दी स्टार्ट होंगी ना, तो कम से कम 10 दिन की छुट्टियाँ हो जाएंगी बच्चों की। घर पर पढ़ते नहीं है, पूरा दिन शैतानी करते हैं, पर मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तो इसीलिए जितने दिन उनके स्कूल चल रहे हैं उतने दिन देखती हूँ। बाकी अगर मुझे लगा कि ज़्यादा ठंड हो रखी है तो फिर उनको छुट्टी करा दूंगी मैं, लेकिन अभी तो फिर भी ठीक है, उनको पहना उड़ा के भेज देती हूँ स्कूल। तो अभी पराठे सेक लेती हूँ और देन उसके बाद में फिर ठाकुर जी का भोग लगा के बच्चों का लंच वगैरह पैक कर दूंगी गाइस। तो अभी मेरा ना पूरा किचन का काम, नाश्ता, बच्चों का लंच, पतिदेव भी शॉप पे चले गए हैं, सारा काम हो गया है। अब मैं कढ़ी बाजरा बनाऊंगी। तो पहले मैंने ना पकौड़ी को अच्छे से फेंट लिया था, बेसन को, क्योंकि कढ़ी बनाने के लिए ना जो पकौड़ी चाहिए होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने अच्छे से बेसन को फेंट लिया था, और अब मैं पकौड़ी फ्राई कर रही हूँ। इसमें छोटी छोटी पकौड़ी हैं बिल्कुल। और मुझे ना कढ़ी तो पसंद है, लेकिन बाजरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब लोगों को अच्छा लगता है। तो मैं और स्वरा हम दोनों ही नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खाते मेरे दोनों, क्योंकि आजकल ना बाजरा, ना तो मैं बाजरे की रोटी खाती हूँ ना बाजरा, खिचड़ी तो खा लेती हूँ। हाँ, बच्चे भी खा लेते हैं खिचड़ी, या ये कह सकते हो कि बच्चे मेरे ऊपर ही गए हैं कि मैं जो चीज़ें नहीं खाती हूँ ना, अक्सर बच्चे वो भी नहीं खाते हैं, क्योंकि मुझे बाजरा पसंद नहीं है बिल्कुल भी। खिचड़ी अच्छी लगती है तो वो मैं खा लेती हूँ। तो लेकिन मम्मी ने बोला है थोड़ा सा ले लेना, टेस्ट कर लेना, तो बस उसी हिसाब से लूँगी। बाकी रोटी वगैरह तो बनी है, तो मैं वही खाऊँगी। तो अभी मैं पकौड़ी बना लेती हूँ, फिर बाजरा बनाऊंगी। और बाजरा, पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था बाजरा वगैरह बनाना, खिचड़ी, अब लेकिन सारी चीज़ें मुझे आती हैं, तो अब मैं खुद से बना लेती हूँ सारी चीज़ों को। क्योंकि हमारी मम्मी ने भी, मैं शादी से पहले कभी मम्मी ही बनाती थी, कभी हमने देखा भी नहीं बनते हुए,
क्योंकि मम्मी बनाती थी तो हम सिर्फ हमारा काम रहता था सिर्फ पढ़ने का। मम्मी यही बोलती थी तुम लोग पढ़ो, और उस चक्कर में ना हम सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देते रहे। ना तो हमने कोई दुनियादारी की बातें सीखी, ना ही हमने किचन का कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान लिया। बस बेसिक चीज़ें ही आती मुझे और कुछ नहीं आता। लेकिन शादी के बाद मैंने सारी चीज़ें सीख ली हैं बिना किसी दबाव के या बिना किसी उसके, और मुझे बहुत मज़ा आता है अब खाना बनाने में। सच में एक तरह से मेरी हॉबी बन गई है कि मुझे ना नया नया व्यंजन बना के खाने में, खिलाने में सबको बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों का टाइम है तो सर्दियों में तो सबकी डिमांड होती है। बस मुझे कभी ये आलस नहीं आता है कि नहीं मैं नहीं बना रही और कल ही तो बनाया था, परसों ही तो बनाया था। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें बनाना। और अभी यहाँ पे कड़ी भी बन चुकी है तो इसको थोड़ी देर उबलने देते हैं 10 से 15 मिनट, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना जितनी देर उबलती हैं ना उतना ही टेस्ट देती हैं। जैसे आलू की सब्जी हो गई, कड़ी हो गई, या फिर और कोई सब्जियाँ हो गई। तो इधर बाजरा मैंने एक बार देख लिया था खोल के, देन उसके बाद में फिर दोबारा से इसमें सीटी लगानी है क्योंकि वो फनने लग गया था ना, इसीलिए। तो जब तक ये बन रहे हैं तब तक मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। कल राशन का सामान आया था तो कल तो शाम को लेट आया था, 8 साढ़े 8 बजे, तो मैंने भर के नहीं रखा था। लेकिन अभी मेरे पास में टाइम है तो सोच रही हूँ अभी भर के रख दूँ। और ज़्यादातर मसाले जो होती है ना मैं छान के ही भरती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास जितना टाइम है उसी हिसाब से कर रही हूँ काम, क्योंकि आज राधे भी नहीं आएगी तो झाड़ू पोछा साफ सफाई भी मुझे करनी है। तो पहले मैंने सोचा था पहले खाने की तैयारी करके रख देती हूँ, देन उसके बाद में फिर सारे काम करूँगी। अपना ऊपर की मेरी साफ सफाई पूरी हो गई है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो उसके तुरंत बाद मैं अपना साफ सफाई का काम फिनिश कर देती हूँ। कपड़े मेरे सुबह जल्दी धुल जाते हैं, तो अभी सिर्फ नीचे का काम करना है। तो पहले ये सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें से भी थोड़ी बहुत गंदगी फैलेगी, कुछ भी सामान फैलेगा भरूंगी, तो इसीलिए। तो यहाँ पे ये सारा सामान है, और हमारे सामान कुछ मंथली के हिसाब से नहीं आता है, आपको बता दूँ। जब भी मुझे लिस्ट बनानी होती है तो तभी सामान आ जाता है। कभी ऐसा होता है अक्सर चीज़ें ख़त्म हो जाती है उससे पहले मंगा लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें रहती हैं तो उसको नहीं मंगाती हूँ। मतलब ये नहीं है कि महीने के हिसाब से सामान आएगा, मेरा मतलब ये है कहने का। कई बार एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं, तो एक्स्ट्रा जब सामान आ जाता है तो मैंने एक कंटेनर बना रखा है, उसमें सामान भर के रख देती हूँ। जैसे अगर दालें आती हैं, थोड़ी बहुत दालें बची हुई हैं, तो उसी दाल में मैं मिलाती नहीं हूँ, उसको अलग निकाल के रख देती हूँ। देन उसके बाद में, और या फिर उसमें ज़्यादा है तो वो पॉलीथीन उठा के रख देती हूँ। बाद में जब कम हो जाएगी, दाल ख़त्म हो जाएगी, तब भरूंगी, क्योंकि पुरानी में पुरानी मिलती रहती है तो फिर ख़राब होने का डर रहता है, इसीलिए। तो ये सारे पहले मैं मसाले भर लेती हूँ। इस कंटेनर में रखने के 2 फायदे हैं। जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो उसमें रख देती हूँ, पूरी अलमारी फैली हुई नहीं रहती है। दूसरी बात, मसाले जो ताज़ा ताज़ा आते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं बासी मसालों में, दालों में, उसी में, तो इसीलिए अलग अलग सारी चीज़ें रख देती हूँ। तो अभी मुझे धनिया वगैरह भी पीसना है तो वो मैं निकाल के अलग रख दिया है। नमक मैंने भर दिया था। ये सारी जो भी चीज़ें होती है ना घर के राशन से संबंधित, किचन से संबंधित, तो जो एक्स्ट्रा था वो मैंने सब कुछ इसमें रख दिया है। जैसे चाय पत्ती वगैरह आई थी तो अभी काम नहीं है तो इसमें रख दिया है। अब इसको ढक के और इसमें रख देती हूँ टेबल पे। बाकी ये सारा सामान है ये मैं डब्बों में भर के रख दूँगी। तो इस तरह से क्या है, मेरा किचन भी फैला नहीं रहता है और सामान भी पूरा सेट हो जाता है।
और जो एक्स्ट्रा सामान आ जाता है कई बार तो वो भी पूरी किचन में फैला हुआ नहीं लगता है। पिछले 3-4 दिन से ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, तो कपड़ों को लेके इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि कैसे सुखाएं इन कपड़ों को। तो पूरा ना जैसे अगर रात को बाहर छोड़ देते हैं पूरा, वैसे तो जाल से कवर्ड है, ऊपर फाइबर भी लगा हुआ है बालकनी में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नमी रहती है तो वो आ जाती है। और फिर अंदर घर के अंदर सुखाओ तो बहुत गंदा लगता है, सारे कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं। तो इसीलिए मैं ना जो भी सूखते जाते हैं ना कपड़े उनको तय बना देती हूँ, बाकी कपड़े वहीं छोड़ देती हूँ, पर्दा वगैरह लगा देती हूँ जिससे पूरे कवर हो जाते हैं। तो हल्के फुल्के तो रात को सूख जाते हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत नमी रह जाती है ना तो उनको मैं हीटर से सुखा लूँ। अभी काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं फिर, क्योंकि आज के भी कपड़े हो जाते हैं, डेली का काम है कपड़ों का, तो भाई कपड़े ही सबसे ज़्यादा धुलते हैं और फिर सर्दियों में दिक्कत देते हैं। धूप निकल जाए ना तो थोड़ी देर के लिए ये रहता है, घंटे 1.5 घंटे के लिए मैं ऊपर छत पे चली भी जाऊँ तो कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन धूप ही नहीं निकलती है। 3-4 दिन हो गए कंटिन्यू इसी तरह से मौसम चलते चलते। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पे धूप निकल रही है या नहीं निकल रही है। और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है मुझे टॉवल, क्योंकि भाई ये नहीं सूखती हैं और बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब सुबह के अलग, दोपहर के अलग, रात के अलग, इनके कपड़े चेंज ही होते रहते हैं। और हर्षित तो पता है हैंड वॉश करने के बहाने अपना गर्म बनियान, स्वेटर, शर्ट वगैरह सारे कपड़े भिगो लेता है हाथों के, और उसके सारे कपड़े चेंज करने होते हैं क्योंकि हाथों की गीले हो जाते हैं आगे से, तो फिर सारे ही कपड़े चेंज करने होते हैं इनके। हमें मतलब इनको ठंड से बचाने के लिए ना कितना कुछ करते हैं, लेकिन ये लोग ठंड से बचने का मतलब ठंड में भीगने के बहुत बहाने ढूंढते हैं। वॉशरूम में जाके बोट बनाते हैं कागज़ से, उसको बोट को तैराते हैं पानी में तो उससे गीले हो जाते हैं, मतलब अति कर रखी है इन लोगों ने इस टाइम पे तो। और अब छुट्टियां भी होना स्टार्ट हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी मुझे तो। अगर एक जगह बैठे रहें तो फिर भी ठीक है, लेकिन टीवी नहीं देखेंगे उस टाइम पे, मोबाइल भी नहीं देखेंगे उस टाइम पे। इनका ये रहता है कि बस कैसे भी करके और ये पानी में खेल सकें, क्योंकि मेरा नीचे ऊपर का रहता है कि नीचे अगर मैं खाना बनाने चली जाती हूँ तो उस टाइम पे भाई इतना परेशान करते हैं मुझे। या तो फिर बिल्कुल शांत रहेंगे ना तो पानी में ही खेलते रहेंगे, तो मैं समझ जाती हूँ कि हाँ अगर शांति है ना, किसी काम में लगे हुए हैं या तो फिर कोई कांड कर दिया है, ये कंडीशन रहती है इनकी। तो ये सारे कपड़े जो भी सूखते जा रहे हैं उनकी तय बना दूँ, मम्मी के कपड़े नीचे रख के आऊँगी और उसके बाद में फिर ये जो पूरा बेड फैला हुआ है ना ये भी पूरा खाली हो जाएगा और मेरा रूम फिर से थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा लगेगा। वरना 2 दिन से तो हालत ख़राब हो रखी है धूप ना निकलने की वजह से। पूरा जो मेरा रूम है पूरा गेटों पे कपड़े टके हुए हैं और बाहर रस्सी लगा दी थी वाल का, उसमें सीढ़ियों में वहाँ भी कपड़े रखे हैं, क्योंकि कपड़े सूखते ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा काम रहता ही कपड़ों का है, और जब कपड़े पड़े रहते हैं ना तो साफ़ सफाई दिखती भी नहीं है। इसीलिए सबसे पहला काम करती हूँ मैं कपड़ों का। अगर मशीन भी लगाती हूँ तो सबसे पहले मशीन लगा के जिससे कपड़े फैले हुए ना लगें, फिर उनको जैसे मौका लगता है सुखा देती हूँ। तो इस तरह से करती हूँ मैं अपना घर का काम, तो इससे मेरा काम जल्दी भी हो जाता है और मुझे आलस भी नहीं आता है। और इस ब्लॉग को गाइज करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।